ओके फ्रेंड्स, सभी को बहुत बहुत राम राम और जय हिंद। तो कल की क्लास में हम लोगों ने जो है थोड़ा एलटी ग्रेड के बारे में डिस्कस किया था। आज जैसा कि आपके सामने ये लिखा है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक टॉपिक होगा आर्टिकल। थोड़ा आर्टिकल के बेसिक के बारे में सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हम लोगों के आर्टिकल में आते हैं, क्या आता है, क्या उसमें सीखना है, कैसे क्या करना हो। फ़िलहाल में हम सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि कल हम लोगों का जो डेट है 1 सितंबर, कल 1 सितंबर है। यहाँ पर एक बेसिक बैच स्टार्ट हो रहा है 5 से 6:30। ये बेसिक बैच शुरू हो रहा है। तो जिसको भी मतलब पहले तो हमने डाल ही दिया है वीडियो कब क्या है, अदरवाइज आप इसमें जो है इनरोल्ड हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। और कल 5:30 बजे से आप ये नया बैच होगा, आप लोग मिलें। बात करते हैं आर्टिकल। ये जो आर्टिकल होता है ना, ये जो आर्टिकल होता है इसको हम डिटरमाइनर्स की संज्ञा देते हैं, ध्यान में। ये जो आर्टिकल होता है, ये जो डिटरमाइनर्स होता है, ध्यान में, ये जो आर्टिकल होते हैं ध्यान रखना, ये क्या होते हैं बेटा, डिटरमाइनर्स। और ये डिटरमाइनर्स होते हैं ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बच्चा? एडजेक्टिव का काम। मतलब ध्यान रखना, जो आर्टिकल होंगे ये डिटरमाइनर का केस होगा और डिटरमाइनर जो होते हैं एडजेक्टिव का काम करते हैं। आर्टिकल तो हमारे ए एन और दा होगा, ए एन और दा। आर्टिकल जो होगा ये ए एन और दा होगा, ध्यान रखना। आर्टिकल जो होगा ये ए एन और दा होगा। अच्छा, ये जो डिटरमाइनर्स होते हैं ध्यान रखना, ये इनके अंदर ए एन दा तो आते ही है, साथ में जैसे हिज है, हर है, अवर है, योर है, माय है, देयर है, इट्स है, ये सभी डिटरमाइनर्स होते हैं, समझना। आगे धीरे धीरे आप सीखोगे। आज ये पहली क्लास है आर्टिकल की। आगे जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी कि आर्टिकल क्या होता है, डिटरमाइनर क्या होता है, अंतर क्या होता है। आर्टिकल को हम डिटरमाइनर कह सकते हैं लेकिन डिटरमाइनर होते नहीं। उसी प्रकार से डिटरमाइनर को हम एडजेक्टिव कह सकते हैं लेकिन एडजेक्टिव ये होते नहीं हैं, ध्यान रखना। अच्छा, एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन को एक्सप्लेन करते हैं, नाउन का डिस्क्रिप्शन बताते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ध्यान रखना। एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन को एक्सप्लेन करते हैं और नाउन का डिस्क्रिप्शन बताते हैं। तो आर्टिकल आपको पता है ए एन दा होगा। आर्टिकल को हम लोग डिटरमाइनर्स बोलेंगे और जो डिटरमाइनर्स होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं। जो डिटरमाइनर्स होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं। अब आपको ये बताने की ज़रूरत है नहीं कि आर्टिकल कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें क्या समझना है, इनको कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना होगा, ये सब तो बात की बातें हैं, ध्यान रखना। ये सारी बातें बात की हैं, समझो। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, आई हेल्प्ड कमल। हमने एक सेंटेंस लिखा, आई हेल्प्ड कमल। दूसरा क्वेश्चन लिखा, आई हेल्प्ड आ कमल, आई हेल्प्ड आ कमल। और थर्ड क्वेश्चन लिखा, आई हेल्प्ड द कमल। हमने 3 क्वेश्चन लिखे। आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट, नए टॉपिक पर बात करेंगे, ध्यान रखना। क्लास में हालांकि ये चीज़ें हम पढ़ाते रहते हैं, फिर भी अगर आपने आर्टिकल को ये समझना है कि टाइप्स क्या है, ए एन दा क्या होता है, तो ये इसके लिए तो बेसिक क्लास आपने देखा होगा कि ए एन हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और दा हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है। लेकिन हम लोग अभी जो सीख रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन लिखा है, आई हेल्प्ड कमल होगा, आई हेल्प्ड आ कमल होगा और आई हेल्प्ड दा कमल होगा। 3 क्वेश्चन लिखे हैं। तीनों क्वेश्चन में ये बताओ कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इन तीनों क्वेश्चन में आपको ये क्लियर करना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। आई हेल्प्ड कमल सही है, आई हेल्प्ड आ कमल सही है और आई हेल्प्ड दा कमल सही है, समझिए। चलिए अब देखो, जैसे हमने देखा इस सेंटेंस में आई जो है प्रोनाउन एक सब्जेक्ट है, हेल्प एक वर्ब है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कमल है और ये एक नाउन है। अच्छा, ये प्रॉपर नाउन है, कमल यहाँ पर प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी भी का नाम जो होता है, पर्सन प्लेस थिंग का जो नाम एग्जैक्ट नेम होता है वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, ध्यान रखें। तो आई हेल्प्ड कमल, इसका मतलब इस कमल की बात हो रही है, ये प्रॉपर नाउन है और हमने इसकी हेल्प की। अच्छा, आई हेल्प्ड आ कमल, ध्यान रखना, अगर कहीं पर दा लगा हो तो दा कमल हो तो ओनली वन होता है। अच्छा, ए या एन लगा हो तो इसके 2 मतलब होते हैं, या तो वन होगा
या एनी होगा। अगर किसी सेंटेंस में ए या एन लगा हो तो ध्यान रखना इसके दो मीनिंग होंगे, या तो ये वन होगा या एन होगा। भैया इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है क्या? तो यहाँ पर ध्यान रखना ये जो ए या एन है इसके दो मीनिंग होंगे ए या एन के, या तो ये वन होगा या एनी होगा, या तो वन होगा या एनी होगा। ध्यान रखना ए या एन जो होगा इसके दो मीनिंग होंगे, या तो वन होगा या एनी होगा। जैसे हमने लिखा आई मेड हिम अ कॉल, आई मेड हिम अ कॉल, मैंने उन्हें एक कॉल की, तो ए हो गया। आई मेड हिम अ कॉल, आई मेट अ फ्रेंड, आई मेट अ फ्रेंड। तो अब देखो ए का मतलब यहाँ पर एनी है, ए का मतलब एनी हो, एनी का मतलब होता है वन ऑफ मैनी, वन ऑफ मैनी। मतलब ए और एन हमारा तब आएगा जब मीनिंग वन ऑफ मैनी का होगा, एक से अधिक की अगर हम बात करनी होगी तो ए या एन आएगा। इसीलिए आपने देखा होगा ये जो ए या एन होता है ये इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट कोई चीज़ तब होती है जब वैल्यू एक से अधिक होती है। अगर एक ही है तो वो इंडेफिनिट नहीं हो सकती बेटा, वो इंडिविजुअल वन होगा और एग्जैक्ट की बात होगी। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना ए और एन का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक से अधिक होते हैं। अगर आपने कहा आई हेल्प्ड कमल, तो इसका मतलब ये कमल है जिसकी आपने सहायता की, इसे आप जानते हैं। लेकिन आपने कहा आई हेल्प्ड आ कमल, तो आप मान लो ए का मतलब यहाँ पर है एनी, और एनी का मतलब होता है मान लो किसी कोई क्लास है, हम क्लास मान लें, इस क्लास में 5 कमल हैं, 5 कमल, उनमें से आपने किसी एक की सहायता की तो आंसर होगा ए। और इन केसेस में ये जो कमल है यहाँ पर तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आएगा, कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आएगा। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना ये इंडेफिनिट नाउन है और इंडेफिनिट में ये कॉमन नाउन है। अच्छा, आई हेल्प द कमल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मान लो द का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज़ ओनली वन होता है, ओनली वन। हम आर्टिकल द का प्रयोग तब करेंगे जब ओनली वन का केस होगा, और अगर ओनली वन है और नाम है तब तो ये डेफिनिट हो गया और ये प्रॉपर नाउन हो गया, और प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। तो थर्ड वाला क्वेश्चन गलत है और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सही है। ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सही है। तो इन क्वेश्चंस को आपको थोड़ा गौर करना है कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में आएंगे। आई हेल्प, ए और एन का केस बहुत ही गजब का होता है, ये जितना इजी लगता है वो इतना इजी होता नहीं है। ध्यान रखें, ए और एन ये जितने इजी होते हैं वो इतने इजी होते नहीं। अब समझो, जैसे आपने देखा होगा, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, कालिदास इज डैश शेक्सपियर, कालिदास इज डैश शेक्सपियर, कालिदास इज डैश शेक्सपियर। फिर हमने लिखा माई फ्रेंड इज, माई फ्रेंड इज, माई फ्रेंड इज विराट कोहली, विराट कोहली, माई फ्रेंड इज विराट कोहली। माई फ्रेंड इज विराट कोहली। फिर हमने इसी में लिख दिया माई फ्रेंड इज आ विराट कोहली, माई फ्रेंड इज आ विराट कोहली। फिर लिखा हमने माई फ्रेंड इज, चलो ये लिखा, 3 क्वेश्चन देखो, कालिदास इज डैश शेक्सपियर, माई फ्रेंड इज डैश विराट कोहली, और माई फ्रेंड इज आ विराट। ध्यान रखना, अगर तुमने सेम हमने कंडीशन लिखी, अगर तुमने ए लिख दिया तो ए का मतलब तो एनी, कोई क्लास है, इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और इसका जो दोस्त है वो एक कोई विराट कोहली है। मतलब आप यहाँ पर ये समझाएंगे कि एनी का मतलब होगा कि
तो क्वालिटी ऑफ विराट कोहली, आपका जो दोस्त है उसके अंदर ये जो है विराट कोहली की क्या है, क्वालिटीज है। आपका अगर दोस्त है तो इसके अंदर विराट कोहली की क्वालिटी है, तभी तो आप ए लगाओगे। जैसे हमने कहा ही इज आ सलमान खान, ही इज आ, और इन केसेस में जो विराट कोहली है ये कॉमन नाउन है। क्या है बेटा, कॉमन नाउन, ए विराट कोहली। अच्छा, फिर हमने लिखा माय फ्रेंड इज विराट कोहली। मान लो हमने यहाँ पर दा लगा दिया। जब आप दा लगा देंगे, अगर समझना माय फ्रेंड इज द विराट कोहली आपने लगाया, तो द विराट कोहली, वैसे तो ध्यान, ये जो विराट कोहली होगा ये प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। और आप दो टाइप से कर सकते हैं कि आपका दोस्त विराट कोहली है। एक आपका दोस्त है उसके अंदर विराट कोहली जैसी प्रतिभा है तो ए लगाएंगे। अगर आपका दोस्त विराट कोहली है और विराट कोहली जैसी प्रतिभा है, मतलब आपका दोस्त है कोई, उसके अंदर विराट कोहली जैसी प्रतिभा है, तो ए विराट कोहली होगी। मतलब ये विराट कोहली है नहीं, लेकिन इसके अंदर क्वालिटी, बैटिंग करता है उसी प्रकार से, तो ये ए विराट कोहली होगी। लेकिन अगर आपका दोस्त विराट कोहली ही है तो आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। हाँ, कंडीशन ये होती है कि जब कोई फेमस सेलिब्रिटी या कोई फेमस नाउन, प्रॉपर नाउन बहुत ज़्यादा फेमस होता है और उसकी बात करनी होती है और उस नाउन को हमें एम्फसाइज करना होता है, डिटरमाइन करना होता है, तो हम आर्टिकल दा लगा। जैसे आपने कहा माय फ्रेंड इज विराट कोहली, उन्होंने क्या, हाँ बोला दा विराट कोहली, मतलब समझ जाएंगे किस विराट कोहली की बात कर रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली तो एक ही है। तो अगर आपने ये कह दिया माय फ्रेंड इज द विराट कोहली, ध्यान रखना ये एम्फसाइज के लिए आएगा, एम्फसाइजेशन के लिए हम क्या लगाएंगे, दा। वैसे विराट कोहली की जब बात होगी, जैसे हमने कहा विराट कोहली इज़ द क्रिकेटर इन इंडियन टीम, हमने लिखा द विराट कोहली इज आ क्रिकेटर। अगर हमने ये लिख दिया द विराट कोहली इज आ क्रिकेटर, तो आप ये मानिएगा तो यहाँ पर ये विराट कोहली प्रॉपर नाउन है और दा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जनरली विराट कोहली दुनिया को जानती है। लेकिन अगर आप ये करें कि माय फ्रेंड इज द विराट कोहली, तब आप ध्यान विराट कोहली को एम्फसाइज करेंगे, मेरा दोस्त विराट कोहली है, वाह। तो ध्यान ये दा तब आएगा जब हम एम्फसाइज करेंगे, और इन केस में ये प्रॉपर नाउन ही होगा, और प्रॉपर नाउन को एम्फसाइज करने के लिए हम दा लगा सकते हैं। अच्छा, अगर ए लगाया है तो ध्यान ये विराट कोहली नहीं है, ये आपका दोस्त है जिसके अंदर विराट कोहली की क्वालिटी है, गुण है। बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि चीज़ें यहाँ मैटर करेंगी, वेरी करेंगी। पढ़ना लिखना, रूल रटना वो तो सब अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें आपको परेशान करेंगी। परेशान क्यों करेंगे, इसके लिए हमने एक फेमस क्वेश्चन पहले से लिख दिया, कालिदास डैश शेक्सपियर, कालिदास डैश शेक्सपियर। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ए एन दा, ए लगाएं या दा लगाएं, ए लगाएं या दा लगाएं। अब देखो हमने बताया था दा तब आएगा जब हमें डेफिनेट करना हो। अच्छा, ये शेक्सपियर, मान लो आपने कह दिया कालिदास, उस कालिदास प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन कालिदास शेक्सपियर नहीं हो सकते हैं। कालिदास के अंदर शेक्सपियर की क्वालिटीज, गुण हो सकते हैं, इसका मतलब ये कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन। और जब कॉमन नाउन होता है तो इसके साथ आर्टिकल ए आएगा, कॉमन नाउन होगा तो इसके साथ आर्टिकल ए आएगा। अगर हम इसी सेंटेंस को लिख दें, कालिदास इज डैश, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगर हमने ये लिख दिया कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, अब देखो अगर इतना ही लिखा होता कालिदास इज शेक्सपियर, तो आंसर आता है ए, क्योंकि ये शेक्सपियर यहाँ पर कॉमन नाउन होता है, और कॉमन नाउन बिना आर्टिकल बिना डिटरमाइनर के नहीं है। अब देखो यहाँ पर लिख दिया ऑफ इंडिया, ध्यान रखना अगर किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। मतलब अगर किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलके या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं या एडवर्ब फ्रेज बनाते हैं।
अगर किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा है तो ध्यान रखना प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं एडवर्ब। एडवर्ब फ्रेज जो होते हैं ये व्हेन के रिप्लाई होते हैं, वेयर के रिप्लाई होते हैं, व्हाई के रिप्लाई होते हैं और हाउ के रिप्लाई होते हैं, ये एडवर्ब फ्रेज होते हैं। अच्छा, एडजेक्टिव फ्रेज जो होते हैं ये विच या व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई होते हैं, विच या व्हाट काइंड ऑफ, ध्यान रखना विच या व्हाट काइंड ऑफ के जो रिप्लाई होते हैं ये एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। जो एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं ये विच या व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई होते हैं। और एडजेक्टिव फ्रेज ध्यान रखना ये हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के डिस्क्रिप्शंस होते हैं। ये जो है नाउन के डिस्क्रिप्शंस होते हैं, मतलब नाउन की विशेषता बताते हैं। जो एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं ये नाउन के डिस्क्रिप्शंस होते हैं, इन बातों को समझना, नाउन के डिस्क्रिप्शंस। तो अब आप समझ लेना कि जो प्रेपोजिशन अगर किसी सेंटेंस में लगा है और इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट लगा है तो समझ लेना वो प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके एडवर्ब या एडजेक्टिव फ्रेज बनाएंगे। अब यहाँ देखा है हमने, यहाँ पर ये प्रेपोजिशन लगा है लेकिन इस जो प्रेपोजिशन फ्रेज है ये इस शेक्सपियर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। तो ऑफ इंडिया जो है ना ये एडजेक्टिव फ्रेज है। करा कालिदास इज विच शेक्सपियर, किस शेक्सपियर की बात कर रहा है, विच टाइप ऑफ मतलब इंडियन, तो भारतीय शेक्सपियर की बात कर रहा है तो ये नाउन हो गया। अच्छा, नाउन अगर हो गया डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब कर रहा है, डेफिनिट हो गया है। तो अगर ये डेफिनिट कॉमन नाउन है, यहाँ पर भी ये कॉमन नाउन है, अगर ये डेफिनिट कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन के साथ हम ए नहीं लगाएंगे, फिर लगाएंगे दा। तो ध्यान रखना अगर ये शेक्सपियर यहाँ कॉमन नाउन है इंडेफिनिट तब तो ए आएगा, अगर शेक्सपियर के साथ ऑफ लगा है तब तो दा आएगा। तो ध्यान रखना आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर के साथ दा इसलिए आया क्योंकि ये कॉमन नाउन है, शेक्सपियर के साथ ए इसलिए आया क्योंकि ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन अगर इंडेफिनिट होगा तो ए आएगा, कॉमन नाउन अगर डेफिनिट होगा तो दा आएगा। तो अब ना समझ लेना कि कैसे आपको ए लगाना है, कैसे आपको दा लगाना है। आर्टिकल ए एन दा, इसको ज़रूर आप समझना कि ए का यूज कहाँ करते हैं, दा का यूज कहाँ करते हैं, ए कहाँ आएगा, दा कहाँ आएगा, ए कैसे यूज करेंगे, दा कैसे यूज करेंगे, ये थोड़ा अपना समझना। अगर ये बात तुम्हें ना समझ आ रही तो मान लो हमने लिख दिया ही इज एन अनिल कुमार, अनिल कपूर, ही इज एन अनिल कपूर, हमने एक सेंटेंस लिख दिया ही इज एन अनिल कपूर। आप देखो यहाँ पर अनिल, अगर कहा ही इज एन अनिल कपूर तो ये जो अनिल कपूर है ये हमारा कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। अगर आप ये करें ही, अगर कोई अनिल कपूर ही है और इसे आप अनिल कपूर यहाँ पर है और इसे आप टारगेट कर रहे हो तो ये प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन अगर ये ही जो पर्सन है इसके अंदर अनिल कपूर जैसी क्वालिटीज़ हैं, उसके जैसे बाल हैं, उसकी जैसी यंग यूथनेस है, वो चाल ढाल है, बोल चाल है, तब तो ये कॉमन नाउन हो गया और तब एन आएगा। ध्यान रखना, मान लो हमने कह दिया मोहन, हमने कहा मोहन इज डैश अनिल कपूर ऑफ माई क्लास, मोहन इज डैश अनिल कपूर ऑफ माई क्लास। अब देखो मोहन इज अगर होता तो एन अनिल कपूर हो जाता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखो ऑफ माई क्लास एडजेक्टिव फ्रेज लगाए तो दा आ जाए। तो आंसर होगा मोहन इज द अनिल कपूर ऑफ माई क्लास, मोहन इज द अनिल कपूर ऑफ माई क्लास, मोहन इज द अनिल कपूर ऑफ माई क्लास। अगर ना तुम्हें समझ आए तो हमने लिख दिया यहाँ पर एक क्वेश्चन, हमने लिखा माई फ्रेंड इज डैश सोनू निगम। हमने एक सेंटेंस लिख दिया माई फ्रेंड इज डैश सोनू निगम। हमने एक क्वेश्चन यहाँ लिख दिया माई फ्रेंड इज डैश सोनू निगम, माई फ्रेंड इज डैश सोनू निगम। तो अब देखो, अगर आपने ये कहा कि माय फ्रेंड, तो तुम्हारा फ्रेंड जो है सोनू निगम है, तब तो कोई बात ही नहीं, हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं आर्टिकल। लेकिन अगर ये मान लो तुम्हारे फ्रेंड के अंदर सोनू निगम जैसी क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, वैसे गीत गाता है,
तो आंसर आ जाएगा माय फ्रेंड इज आ सोनू निगम। और अगर हमने ये कह दिया क्वेश्चन नंबर 4, माय फ्रेंड इज डैश सोनू निगम ऑफ माय क्लास, ऑफ माय क्लास। तो अब समझना, जैसे आप माय क्लास करोगे तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा और तब ये नाउन होगा डेफिनिट। तो आंसर होगा द सोनू निगम। अच्छा, इसको अगर चाहो तो हम कह सकते हैं माय फ्रेंड इज, इस सेंटेंस को चाहो हम लिख सकते हैं माय फ्रेंड इज लाइक सोनू निगम, सोनू निगम। अब आपने देखा यहाँ पर लाइक प्रेपोजिशन है, यहाँ पर जो लाइक है ये क्या है, प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा है, माय फ्रेंड इज लाइक सोनू निगम, मतलब ये सोनू निगम जैसा है। तो ये अलंकार हो गया सिमिली, सिमिली अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया, सिमिली। अगर आपने ये कहा माय फ्रेंड इज लाइक सोनू निगम तो ये सिमिली अलंकार हो गया। और इस अलंकार में क्या होता है, कंपैरिजन शो कर रहा है कि माय फ्रेंड जो है कैसा है, सोनू निगम जैसा। तो अगर तुम ए ना लगाना चाहो तो यहाँ लाइक लगा सकते हो, क्लियर हो जाएगी बातें। अगर आप ए लगाना नहीं चाहते हो तो यहाँ पर एक वर्ड और लगा सकते हो, लाइक प्रेपोजिशन। अच्छा, जब लाइक लगाते हैं तो ये जो है अलंकार होता है सिमिली। जब लाइक लगाते हैं तो ये अलंकार होता है सिमिली। लेकिन अगर लाइक ना लगाओ और लगा दो द, और यहाँ पर ऑफ लगा दो, तो ये अलंकार होगा मेटाफर। ध्यान रखना, आपके एग्जाम में अक्सर आ जाता है कि कौन सा अलंकार है, तो मेटाफर है। मेटाफर का मतलब होता है एन इम्प्लाइड सिमिली, एन इम्प्लाइड सिमिली। जैसे हमने लिखा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कौन सा अलंकार है, मेटाफर। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मेटाफर अलंकार है, ध्यान रखिए। कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना, अगर आप लाइक लगाओगे तो सिमिली अलंकार, अगर आप ऑफ लगा के यूज करोगे तो मेटाफर। तो इनको भी ध्यान रखना कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहाँ पर मिलेंगे, कभी कभी डिस्कस हो जाएगा। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा ही इज एन आइंस्टीन, मान लो हमने लिख दिया ही इज एन आइंस्टीन। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ही है इसके अंदर आइंस्टीन जैसी क्वालिटी हैं, और ये आइंस्टीन जो है ये कॉमन नाउन है। आइंस्टीन जो है यहाँ पर कॉमन नाउन है, इसीलिए एन आ गया। अच्छा, हम इसको लिख सकते हैं ही इज लाइक आइंस्टीन, ही इज लाइक आइंस्टीन। हमने लिख दिया ही इज लाइक आइंस्टीन। तो ये अलंकार कौन सा हो गया, ये अलंकार हो गया सिमिली। अच्छा, अगर हमने लिख दिया ही इज द आइंस्टीन ऑफ माई क्लास, ऑफ माई क्लास, तो आपको पता है ऑफ लगा के जब ये नाउन बनेगा तो ये एडजेक्टिव होगा, आइंस्टीन कॉमन नाउन होगा, ये डेफिनिट होगा तो आर्टिकल का। यहाँ पर तो ये सिमिली अलंकार है, यहाँ पर मेटाफर हो जाएगा, सिमिली और मेटाफर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर सिमिली है, कहाँ पर मेटाफर है, क्यों आर्टिकल ए आता है, क्यों आर्टिकल द आता है, इन बातों को समझना। आर्टिकल द तब आता है जब डेफिनिट होता है और फ्रेज बनाता है, एडजेक्टिव फ्रेज। एन तब आएगा, ए आई एन तब इंडेफिनिट होगा। कॉमन नाउन के केस में ही आर्टिकल ए एन द आ पाएगा, ध्यान रखना। तो इन क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हमारे एग्जाम में डिस्कस होता है, पूछा जाता है कि क्या है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्या है ना। जैसे हमने कहा ही इज़ द हार्ट लाइक गोल्ड, ही हैज़ एन हार्ट ऑफ गोल्ड। तो कंडीशन अलग अलग होती हैं, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है समझना। तो हमने आपको समझाया था कि जो है 1 सितंबर से हम लोगों का बैच स्टार्ट है, तो अपना आप लोग सभी लोग जो है ज्वाइन हो जाएगा कल 5 से 6:30 और डेली 9 बजे हम लोग जो है यूट्यूब पर मिला करेंगे। क्लास आपकी 20 मिनट 25 मिनट 1 घंटा की हो जाएगी। संडे को कभी कभी मैराथन लगा देंगे, ध्यान रखना स्टूडियो से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कल हम लोग आर्टिकल के साथ फिर मिलते हैं। आज के लिए सभी को धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।